बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता जेमिनी के लिए कैसा होगा। प्यारे जेमिनी, अब दुखी आत्मा नहीं है, खुश वाली आत्मा, और ये इनका ये हफ़्ता कैसा होगा। आगे बढ़ने से पहले जेमिनी, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, अगर टिकटॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा, और अगर इस प्रोग्राम में कोई बात आपको अच्छी लगे तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इन केस स्टिल यू आर प्रॉब्लम इन स्पाइट ऑफ माई ऑल एफर्ट्स, आपको जो समझा के फिर भी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, तो फिर यूट्यूब के नीचे दिए हुए नंबर 0307932594 हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट ले, अपना मसला डिस्कस करें। यही एक इसका रिलीफ हासिल करने का बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। होना तो वही जो अल्लाह ने आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है। जेमिनी स्टार्ट आपका 2021 5वें घर में मून वीनस इकट्ठा है। पहले तो जेमिनी के जो पिछले कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, पढ़ के बड़ा मज़ा आया। मोस्टली ने लिखा है, सर आपकी बातें सुन के जो हम पेन के टीके लगाते हैं, जो हम अपने आप को दुखी आत्मा, हमने काफ़ी हद तक अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सिमरन की गोली भी हमें मिल गई है, तो काफ़ी हद तक। एक ने तो कमेंट्स ये दिए थे कि मेरा हस्बैंड कहता आपको हुआ क्या है, आप इतनी अच्छी हो गई, इतनी नॉर्मल हो गई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती। तो ये जो इस तरह के कमेंट्स पढ़ के यकीन जानिए कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए अल्लाह ने आपको हिदायत दी और आपने अपनी ज़िंदगी को पुरसकून कर लिया। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जेमिनी, आप जितने लायक लोग हैं ना, जितना इंटेलेक्चुअल आपके अंदर है, सिर्फ ये दुखी आत्मा वाली रूह निकल जाए ना, तो आप जैसा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड वाला बंदा या बंदी नहीं है। तो स्टार्ट आपका 5वें घर में, और 5वें का लॉर्ड 5वें में बहुत ही एहसास होंगे, एक्टिव होंगे, तेज़ होंगे, और अपनी अक्ल का इस्तेमाल बहुत करेंगे। अपनी अक्ल को बुरे कार ला के सारे काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी या वाली हरकतें, खेल कूद में भी हिस्सा लेंगे। बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करेंगे। कोई ना कोई आपका जैकपॉट लग सकता है। बग़ैर कोशिश के हासिल होने वाली रकूम, अचानक फ़ायदा, लॉटरी मिलने का पूरा इम्कान है। वो तमाम काम जो अपने दोस्तों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। आपके चेहरे पे इन 2 दिनों में मस्ती रहेगी, खुशी झलकेगी, हर अदा में एक मस्ती होगी। जुनूनियों की तरह काम करेंगे, मुस्तैदी और चुस्ती दिखाने की लगन होगी। प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे और ख़ुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे। आपके बच्चे दोस्त बहुत नाम कमाते हुए नज़र आते हैं, तो कमाल है, और क्या चाहिए। अच्छा, फिर मून वीनस इकट्ठा है। एक तो कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होगी, गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं, और बड़े रोमांटिक भी होंगे। वीनस खूबसूरती का लॉर्ड है, साथ मून है, तो आप शाइनेस भी होगी आपके अंदर। और एक कहते हैं, वो कहते हैं काजल लगाना और काजल को मटकाना, ये आपके अंदर खसीयत होगी। बच्चों के साथ बड़ा आपका माहौल होगा, सैर सपाटा करेंगे, खुश वक्त गुजारेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी दिलचस्पी लेंगे। विजडम आपका बहुत अच्छा होगा, फार साइटेड होंगे, फेम में इजाफा होगा, कोई ना कोई आपकी PhD में पेशरफ्त हो जाएगी। अगर आपका प्रेजेंटेशन आती है तो सारा हाल खड़े होकर क्लैप करेगा आपका। इंटेलिजेंस में इजाफा होगा, फ्लर्टेशन में भी जाएंगे, मनफी सोचें ख़त्म हो जाएंगी, और आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, किताब पब्लिश हो जाएगी। इंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी रहेंगे, और कोई ना कोई शर्तें, सिट्टा, लॉटरी, जुआ में भी फ़ायदा होगा। डांसेस और म्यूज़िक में भी जाने का चांसेस बन सकता है। तो और क्या चाहिए। आपका पूरा हफ्ता जेमिनी, इन 2 दिनों को सिमरन बन के एंजॉय कीजिएगा। आगे चलते हैं। आपके 6ठे घर में मरकरी, मून, मार्स और सन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपके अंदर एक एनर्जी होगी, ताकत होगी, बहुत ज़्यादा आप
साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा आपका। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, जब भी सन मार्स इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा हेस्टी, अब क्योंकि छठा घर है, छठा घर आपको आराम से टिक के नहीं बैठने देगा, कोई ना कोई आपको चुल जरूर लगाएगा। इम्पल्सिवनेस, शॉर्ट टेम्पर्ड, और अपनी ज़ात पे, अपने करैक्टर पे तवज्जो ज़्यादा देंगे। पावर ऑफ एंड्योरेंस आपके अंदर होगी, डिप्लोमेसी और सिक्रेटिवनेस होगी। ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। डिक्टोरियल एटीट्यूड से टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स, ये आपने अवॉइड करना, ये आपकी सारी कीती कराई खींच पा देगा, आपका सारा आपका हफ्ता ख़राब कर देगा अगर आपने डिक्टोरियल एटीट्यूड को अपनाया। और इन फीमेल अबॉर्शन और मिस कैरेज, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपकी गुस्सा आएगा, जिससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। और जब मार्स मरकरी इकट्ठा हो जाता है तो फिर ऑब्स्टेकल्स आती है आपकी किस में, एजुकेशन कैरियर में, तो वक्ती तौर पे कोई ब्रेक आ सकता है। तो यहाँ पे आपने इसको भी तवज्जो देनी। मेंटली अलर्ट्स होंगे, शार्प माइंडेड होंगे और बहस बासा बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका वो कह लें कि सन और मरकरी इकट्ठा है तो एक्टिव माइंड, हाईली डेवलप इंटेलेक्चुअल होगा, मेमोरी बड़ी अच्छी काम करेगी, फुल ऑफ कॉमन सेंस होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे और मेरिट पे काम करते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ आपने इमोशनल नहीं होना, आपने अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है और ओवर एक्टिव नहीं होना, कर्जियस नहीं होना और एडामेंट नहीं होना, लड़ने लड़ाने पे नहीं जाना। तो ये चीज़ें आपको अपने आप को यहाँ से आपने बचना होगा, और जिसकी वजह से, और फिर देखिएगा आपको क्या आपका शानदार किस्म का ये दिन होगा। जब नहीं यहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आए, आपका बॉस आप पे बड़ा खुश होगा। सिर्फ अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, थोड़ा सा एग्रेशन, एरोगेंस को कंट्रोल करना होगा। पार्टनर के एक्सपेंसेस को भी आप कंट्रोल वैसे नहीं कर पाएंगे जिससे आप गुस्सा आएगा। कर्ज़ा उतार लेंगे, कर्ज़ा मिल जाएगा। और कोई अगर आपके ख़िलाफ़ जवाब तलबी हुई है, इंक्वायरी है या कोई शोकाज नोटिस है, वो फाइल हो जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। कोई अगर आप जेल में हैं तो ज़मानत हो जाएगी, कोई थाना कचहरी से जान छूट जाएगी, कोई लिटिगेशन केस आपके हक़ में हो जाएगा। तो दीज आर दी बेस्ट डे। बस अपने गुस्से पे काबू रखना है। अगर आपने गुस्से और टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लिया तो ये 2 दिन आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए नज़र आते हैं। और जब नहीं इसके बाद मून आपके 7वें घर में चल जाता है, 24, 25, 26 सैजिटेरियस में, और इसका जो लॉर्ड है दूसरे घर में बैठा है, 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में चला गया। अब लोग उठे आपके पास आ गए, आपके साथ क्या कहते हैं, कोऑपरेट करना है आप। अच्छा, पिछला मैं बताना भूल गया हूँ, छठे का लॉर्ड छठे में, तो आप काम करने की सलीतें आपकी बढ़ जाएंगी और सर्विस देने पे यकीन रखें, मख्फी इल्मों में भी दिलचस्पी रखेंगे। अब 7वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो आपका पार्टनर आपकी कमाई पे तवज्जो देगा, नज़र रखेगा और दौलत आपसे हासिल करने की कोशिश करेगा। कमाया पैसा आप ससुराल पे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अगर आपकी शादी होती तो जहेज़ खूब मिलेगा। ससुराल की तरफ साथी का झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर मर्द हैं आप तो बीवी मेके में 2 दिन रहेगी, 3 दिन वीकेंड मेके में रहते हुए आप भी वहाँ पीछे पीछे सास के साथ आपके तल्कात बहुत अच्छे होंगे। तो फ़ायदा उठाइएगा और कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। और अगर किसी का नेटल में कोई ख़राबी है तो फिर आपका स्पाउस कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम में जकड़ सकता है, प्रॉब्लम आता, गायनी इशू तंग कर सकते हैं, तो आपने फ़ौरन इसको सीरियस लेना होगा। तो 7वां घर मियाँ बीवी का एक्सीलेंट, सैर सपाटा, मौज मस्ती, एक दूसरे का ख्याल करना, फॉरेन ट्रैवलिंग और शेयर बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जेमिनी पूरा हफ्ता आपके हक में पेन का टीका गायब हो चुका है, दुखी आत्मा ख़त्म होगी, आपकी आत्मा अब आ गई है, मौज मस्ती वाली आत्मा आ गई हुई है।
انجوائے کیجیے گا. آپ کا اس ہفتے کا فیڈ بیک مجھے چاہیے کہ کیسا گزرا, میاں بیوی کے تعلقات کیسے رہے آپ کا, اور جاب میں کیسا رہا. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.